बागेश्वर धाम पर चूंकि हजारों भक्त प्रतिदिन पहुंच जाते, जिससे एक दिन में मिल पाना असंभव है। एक दिन तो बड़ी दूर की बात, वर्तमान में तो 5-6 महीना ऐसे कट जात जैसे मायके में बिटिया के कट जात। अरे वाह, कब निकल जाए कोई पता ही नहीं। अच्छा, दास की भी ऐसी मजबूरी है कि आज सुबह 5 बजे तक शरीर बैठो रहो। कछु कारण ऐसे को ऐसो महापुरुष आ गो, कोनो संत आ गो, कोनो बड़शेष आत्मीय आ गो, बस चर्चा चलने लगी। सुबह 5 बजे शरीर निवृत्त हो पाओ, बड़ी मुश्किल से हमें लगत तो आज दरबार कैसे हो रहा हूँ, हनुमान जी गवाही नहीं दे रहे, ऐसा लगत तो। लेकिन बालाजी का तो ऐसा नहीं है। बालाजी ने तो दास को इसीलिए सेवा दी है कि जो भी आए वो निराश न जाए, उसकी अर्जी जरूर लग जाए। और प्रयास अनवरत है, परंतु बागेश्वर धाम पर भैया बड़ी मशक्कत खूब। अब ऐसा तो है नहीं है कि चलो 10-15 दिन को दरबार है तो 10-15 दिन जो है मेहनत कर लो महाराज जी, खूब दबा के फिर कुंभकर्ण की भांति सोइयो। तो रोज को दरबार है 365 दिन, चाहे भारत में रहें, कहूँ भी कोने में रहें, चाहे क्षेत्र में रहें। कई बागेश्वर वाले कई महाराज पर्चा बना दो, अब तो चर्चा हो गई। अच्छा, ज़्यादा चर्चा हो वो भी बड़ो खतरा हो, लेकिन बालाजी की पूंछ है, उनकी पूंछ के सामने का कर सके थे। हमारी थोड़ी पूंछ है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। ये जो भी पूंछ है बागेश्वर बालाजी की है, जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की है भैया। बागेश्वर बालाजी चूंकि 2019 में भी इतने दरबार लगो, तो 19 के दरबार में को हो, हाथ उठाओ जरा। 2019 के दरबार में अच्छा बहुत लोग थे। 2019 में भी यहाँ पर दरबार लगा था, अब भी लग रहा। जहाँ जहाँ कथाएं हैं 2-2 दिन का दरबार निश्चित है। हमने एक अनुभव किया, लाखों भक्त बागेश्वर धाम से जुड़े, पूरे देश के लाखों लोग। अच्छा, हमारी भी मजबूरी है, हम कोशिश खूब करते कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकें, पर दास की मजबूरी है। यह दरबार में तो ये बढ़िया है, न टोकन की झंझट न ओकन की झंझट, बैठ जाओ सीताराम जपो, कब तुम्हारी जो है लॉटरी खुल जाए करोड़न की, कौन समय को पतो नहीं है। हाँ, अब बागेश्वर धाम पर तो फिक्स है कि तुम्हें जो है जब जो अंदना टोकन डालवे गो को इतन से गो है टोकन के दिन। हाँ, खुल जाने कितनी कम भीड़ होत है। हाँ, अब ये मंगलवार को हमें कोई बता रहा था 50 से 60 हजार लोग थे मंगलवार को। तो भैया जो हमाओ कोनो चमत्कार नहीं है, जो भी चमत्कार है यह बागेश्वर बालाजी को चमत्कार है। हजारों का समुदाय, लाखों का समुदाय, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है, बुंदेलखंड का एक ऐसा धाम है, अब कह तो नहीं सकते कहाँ का, पर पूरे भारत का पहला ऐसा धाम है जहाँ दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, जहाँ रुकना निःशुल्क, जहाँ पर भंडारा निःशुल्क, और रोते हुए आओ और हंसते हुए जाओ, ऐसा दरबार है। बोले बालाजी सरकार की। ऊपर से जौन के काम सिद्ध हो जात, सुबह 10-50 हजार जौन चढ़ोतरी दे दे, 100 कन्यादान में भी लगा दो जात। 2017-18 में ज्यादा भीड़ बढ़न लगी थी जब, तो मन में विचार भाव, आदमी पैसा देने लगे। हमने विचार करो ज्यादा पैसा बढ़ जाए तो गनर बंदूक वाले धन्य पर है, सामान ना पाबी। कछु जने जो ना कह दियो कि हमें दे देते, हम सब सामान लेते। हाँ, तो उस समय मन में विचार भाव के जो पैसा इतना का करो। वही समय पे मन में भाव गुरु जी बोले बेटा एक काम करो, गरीब कन्याओं का विवाह करवाओ। तो हर साल गरीब कन्याओं का विवाह भी प्रारंभ हो गया। लगभग 2019 और 20 में 40 गरीब कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न हुआ है।
ऐसी महिमा श्री बागेश्वर बालाजी की है। आप लोग मन में अब समय ना गवाबी, बहुत जल्दी दरबार प्रारंभ करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, हमारा तो प्रयास यही है। पर एक बात बताएं, भले ही पर्चा ना बन पाए, पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सेना है। अगर आप दरबार में बैठ गए भाव से, श्रद्धा से, देखो एक हमारे बड़े स्नेही शिष्य हैं, आत्मीय शिष्य हैं, त्यागी जी, वो एक बात बहुत करोड़ों की बोला करते हैं कि अगर बारिश हो रही हो, चाहे कृपा की बारिश हो, चाहे पानी की बारिश हो, या कछु और की भी समझ जाओ, हा? बारिश हो रही हो, लोटा को अगर सीधा रखोगे तब ही भरेगा, और बारिश खूब झमाझम हो रही हो, तुम लोटा को उल्टा करके धर लो, फिर कहो महाराज मैं तो 6 बारिश बैठ चुको, कछु नहीं बहु ठटरी के बरे हैं, आगी हो जाए। उसी प्रकार बागेश्वर धाम में जो आता है उसका काम सफल निश्चित है। नियम किया, पेशी की, लहसुन प्याज बंद किया, दरबार में अर्जी लगाई, निष्ठा श्रद्धा परिपक्व रूप से रखी, तो हनुमान जी के लिए लिखा कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर सकें, उसका प्रमाण लाखों करोड़ों लोगों का बागेश्वर धाम पर दिया। कृपा करके, चमत्कार करके, रोग मिटाकर, संकल्प पूर्ण करवाकर, असंभव को संभव बनाकर, तो आपका भी होगा अगर आपकी निष्ठा परिपक्व होगी। बोले बालाजी सरकार की। तो निश्चित है आपका भी होगा। लेकिन भैया एक गांठ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बांध लो। तुम सोचो कि हम मौ भी चला लें, अरे महाराज हम नहीं मिला तब तो जे VIP अनभर से मिला, तो न कटा, वो VIP बता दे के आए को। हाँ इतना है कि जो चीज कई बार हम आपकी भी मंच से नहीं बताते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे आपकी छवि खराब होनी हो, आपका विषय ऐसा होता है, तो मौन होना ठीक है, क्योंकि आप बेइज्जत होने नहीं आए हैं, आप हमसे अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए, आप अपने राज खुलवाने नहीं आए, आप तो समस्या का समाधान प्राप्त करने आए। बागेश्वर धाम की। बोले बालाजी सरकार की। दूसरी बात, दास का सदैव ये प्रयास रहा, देखो हम तो कछु नहीं जाने, जो भी महिमा है भैया बागेश्वर बालाजी की है। हम तो माध्यम में भी हमें जैसो भाव प्रकट करें, जैसी प्रेरणा प्रकट करें, हम आप हम बताते हैं। सत्य हो तो स्वीकार करना, गलत हो तो तत्क्षण टोक देना। जो भी महिमा है बागेश्वर धाम की है। एक बड़ी बात हम आपको यह बता रहे हैं, देखो भाव निष्ठा पूर्वक अगर आप बैठ गए, तुम सोचो कि हम मौ भी चला लें, गाल भी फुला लें और गाना भी गा लें, तो ये सब असंभव है। लेकिन बागेश्वर बालाजी बड़े दयालु हैं। पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा बड़े कृपालु हैं। लाखन की बिगड़ी बनाई धाम पर हमने निज अनुभव करो। हर महीने लगभग 1 लाख भक्त बागेश्वर धाम पहुँचते हैं 1 लाख, उसमें कोई संदेह नहीं। कोई अगर पैरामीटर लेके बैठे तो 2, 4, 10, 50 हजार, 2, 4, 10 हजार ऊपर नीचे ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे, परंतु लगभग 1 लाख भक्त पूरे भारत के कोने को, वर्तमान में तो विदेशी भक्त भी पहुंचते हैं। रोते हुए जाते पर बालाजी हंसते हुए भेजते हैं।